धन्यवाद। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। हम पिता परमेश्वर आपकी बड़ाई और आपका धन्यवाद उतना ही कर पाते हैं जितना हम आपको जानते हैं। यदि हम आपको पूरी रीति से जान जाएं तो हमारी हर सांस से केवल धन्यवाद ही निकलेगा क्योंकि आप इतने महान हैं और हम आपकी महानता का वर्णन कर भी नहीं सकते। लेकिन जितना हम आपको पहचानते और जानते जाते हैं उतना हम धन्यवाद और बड़ाई करने लगते हैं। इसलिए प्रभु, हम सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। यदि आप अपने आप को प्रकट ना करें, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें स्पष्ट ना करें, हमें प्रकट ना करें, अपने वचन के द्वारा हमें ट्रेंड ना करें, तो हम कभी भी आपको जान नहीं सकते। लेकिन हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने आप को प्रकट करने के लिए सारे इंतजाम कर रखे हैं। हमें तो केवल विश्वास करना है आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर और उस विश्वास के द्वारा उद्धार पाना है और पवित्र आत्मा का दान पाकर आपकी पहचान में अपने जीवन में आगे बढ़ते जाना है, ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण हो, आपका प्रकटीकरण हो और आपकी महिमा। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज प्रेजेंस ऑफ गॉड पार्ट 85 के लिए कि परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा और पवित्र वचनों के द्वारा हमारी अगुवाई करके यहाँ तक लाया है कि हम परमेश्वर को जानने के लिए आगे बढ़ सकते हैं और उसे अच्छी तरीके से जान सकते हैं। जैसा कि अभी तक हम लोग जनरल रेवलेशंस के बारे में जान रहे थे। कल हमने जाना जनरल रेवलेशन का मतलब होता है प्राकृतिक प्रकाशन, यानी प्रकृति के द्वारा परमेश्वर का प्रकाशन, उसका दृष्टिकोण हमें मिले। तो जनरल रेवलेशन थ्रू क्रिएशन अबाउट क्रिएटर, जब जनरल रेवलेशन है वो थ्रू क्रिएशन अबाउट क्रिएटर है। सबसे पहले इससे संबंधित एक पद मेरे साथ निकाल के पढ़ें ताकि हम इस विषय को कंप्लीट करके आगे बढ़ें और स्पेशल रेवलेशन को समझने की कोशिश करें। सबसे पहले भजन संहिता उसका 19 अध्याय और उसका 1 से 4 पद तक पढ़ेंगे, हिंदी में फिर इंग्लिश में। भजन संहिता 19 अध्याय उसका पहले पद से और 4 पद तक। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी यानी परमेश्वर की हस्तकला को प्रकट कर रहा है। आकाश मंडल का मतलब समझते हैं, सूरज, चांद, तारे और वो तमाम ग्रह जो हमारे सोलर सिस्टम में पाए जाते हैं। देयर आर ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। ये सारा सोलर सिस्टम ये परमेश्वर के हाथों की कला है। ये जब हम साइंस के द्वारा इस चीज़ों का अध्ययन करते हैं और इन चीज़ों को देखते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, हमारे माइंड में ये इमेजिनेशन ज़रूर क्लियर होनी चाहिए कि जिस परमेश्वर ने इन चीज़ों को बनाया है और सृष्टि को बनाया, जिसने हमें बनाया, जिसने इस पूरी पृथ्वी को और सारे पेड़ पौधे और सारे जीव जंतु को बनाया, वो कितना महान, बुद्धिमान और कितना जबरदस्त होगा, कितना अद्भुत होगा, जिसको हम लोग गलत तरीके से डिफाइन करने लगते हैं। हम किसी चीज को भी ईश्वर मान लेते हैं। ये हमारा बहुत बड़ा आत्मिक अंधापन है या आत्मिक मृतक अवस्था है कि हम आत्मिक रूप से मरे हुए हैं कि हम किसी भी चीज को ईश्वर मान लेते हैं, जबकि परमेश्वर एक ही है। और उस एक परमेश्वर को हम कैसे जान सकते हैं? इस सृष्टि के द्वारा और उसके हाथों की कला, यानी उस नक्षत्र के द्वारा जो परमेश्वर ने हमारे ऊपर रखा हुआ, सर के ऊपर। जी आगे पढ़िए। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। ना तो कोई बोली है और ना कोई भाषा, जहाँ उनका शब्द सुनाई नहीं देता। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है। और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। किनके वचन? परमेश्वर के वचन। परमेश्वर के, अब यहाँ पे प्रकाशन में सृष्टि दिखाकर ये बताया जा रहा है कि परमेश्वर कौन है, जिसने इसको बनाया, जिसने हमको बनाया।
आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को देखिए और तब आपको यह चीज अपने आप से सवाल पूछिए कि मुझे बनाने वाला कैसा होगा। जब आपके अंदर ये सवाल आएगा तो परमेश्वर आपको जवाब देगा कि अपने पिता को देख जिसके द्वारा तू उत्पन्न हुआ है। तेरा पिता जैसा वैसे ही तू, तेरे पिता का स्वभाव तेरे अंदर, वैसे ही स्वर्गीय पिता जिसने मनुष्य को अपने समान अपने स्वरूप में बनाया था कैसा हो सकता है। क्या वो किसी बिगड़े हुए रूप जो हम रखते हैं, ये क्या ये परमेश्वर का रूप हो सकता है? नहीं, ये हमारा स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस और स्पिरिचुअल यानी डेडनेस है कि हम मृतक हैं और इसीलिए हम किसी भी चीज को ईश्वर मान रहे हैं। पहली बात तो यहाँ से क्लियर हो गई। ये प्रकाशन हमको जो मिलता है सृष्टि के द्वारा, ये परमेश्वर को पहचानने के लिए मिलता है, जनरल रेवलेशन। इसके बाद इसका एक पद और पढ़ दीजिए, इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय 11 अध्याय का तीसरा पद पढ़िए। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 3 पद इन नए नियम में है। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के द्वारा हुई है। किसके द्वारा हुई है? परमेश्वर के द्वारा हुई है। विश्वास से हम जानते हैं। ये विश्वास हमारे अंदर कब आता है? जब हम परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। वो आदि में वचन था, वो कौन था? मसीह, और उसी के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति हुई। और वो जो मसीह था वो एक ज्योति था और उस ज्योति के द्वारा सारे जगत की सृष्टि हुई। और जब हमें ये बात पता चल जाती है वचन के द्वारा कि परमेश्वर की सृष्टि उसके वचन के द्वारा हुई। वचन के दो रूप अभी हम आगे देखेंगे। कौन से वचन के द्वारा सृष्टि हुई? परमेश्वर के जीवित वचन, जिसे क्राइस्ट कहते हैं। क्राइस्ट मींस मसीह, उसी के द्वारा परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की। और इसीलिए विश्वास के द्वारा हम ये जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। ये इसका मतलब जब हम सृष्टि को देखते हैं तो हम परमेश्वर के बारे में इमेजिन कर सकते हैं कि वो बनाने वाला, इन सब चीजों को बनाने वाला कितना महान होगा। और उसकी खोज में जब हम आगे बढ़ते हैं उसके बाद स्पेशल रेवलेशन थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें विशेष प्रकाशन मिलता है। और यहाँ हिब्रू में लिखा हुआ है 11:3 में कि विश्वास से हम ये जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। ये स्पेशल रेवलेशन, यानी ये वाला रेवलेशन हमको स्पेशल रेवलेशन की ओर लाता है और लाना चाहिए। लेकिन अगर हम परमेश्वर को खोजेंगे, उसके बारे में ध्यान लगाएंगे, तभी हमको मिलेगा पूरे मन से। एक पद और पढ़िए जो आपको मिलेगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसका पहला पद। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 1। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। कि ये लिखित वचन नहीं। इंग्लिश में बेटा पढ़ो इसको, अब समझ में आएगा। In the beginning, before all time, was the Word, means Christ. Word means वचन, जिसके द्वारा सृष्टि की रचना हुई। वो कौन है? मसीह जी। यही आदि में, नहीं इंग्लिश में। And the word was with God. And the word was God himself. And the word was God himself, means Christ was God himself. Who is Christ? God himself. Hallelujah. ये किस चीज से आपको और हमको प्रकट हुआ? By the word of God. Hallelujah. अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे। Word of God is in 2 forms. परमेश्वर का वचन 2 प्रकार से हमको प्राप्त होता है। एक है रिटन वर्ड ऑफ गॉड, इसी को कहते हैं लोगोस। लोगोस मतलब ऑब्जेक्टिवली रिकॉर्डेड इन द बाइबल। परमेश्वर के वचन में जो रिकॉर्डेड वर्ड है ये एविडेंस है। दिस इज कॉल्ड द लोगोस। लोगोस मतलब रिटन वर्ड ऑफ गॉड। रिटन वर्ड ऑफ गॉड इज द रिकॉर्डेड वर्ड ऑफ गॉड, ये इसमें दर्ज है। लेकिन बी है स्पोकन वर्ड ऑफ गॉड थ्रू द स्पिरिट फिल्ड पर्सन। ये जो पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति के द्वारा जब बोला जाता है, ये कौन सा वचन है? दिस इज कॉल्ड द स्पोकन वर्ड, दिस इज कॉल्ड रेमा। ये रेमा है। आपको जीवन कैसे मिलेगा? रेमा से, ना कि रिटन वर्ड से। लेकिन इंपॉर्टेंट दोनों है, रेवलेशन दोनों से मिलेगा।
लेकिन दोनों से अलग अलग चीजें मिलेंगी। अब हम सबसे पहले देखेंगे रिटन वर्ड लोगोस। लोगोस का मतलब जो रिकॉर्डेड इन द बाइबल। भजन संहिता 119 अध्याय का 130 पद पढ़ना बेटा। भजन संहिता 119 अध्याय का 130 पद, हिंदी में फिर इंग्लिश में। भजन संहिता 119 अध्याय का 130 पद जी। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश मिलता है। उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। ये काहे के लिए होता है? ये हम जो स्पिरिचुअली डेड हैं या स्पिरिचुअली ब्लाइंड हैं, हमको दुनिया में लोग ऐसे लोगों को क्या कहते हैं जिन्हें कुछ नहीं मालूम, कोई ज्ञान नहीं, कोई समझ नहीं, क्या कहलाते हैं? भोले। क्या कहलाते हैं? कब तक रहोगे भोले? कब तक रहोगे भोले? क्या सारी जिंदगी भोले रहना अच्छा है? भोले का मतलब बदमाश बनना नहीं है, मूर्ख। भोले का मतलब मूर्ख। और आपको मालूम है संसार में मूर्खों की कोई वैल्यू नहीं। रोते हो, रोते रहो, परेशान हो, रहो, तुम अपनी मूर्खता से परेशान हो, कोई आपके हाथ नहीं लगाएगा। मालूम क्यों? क्योंकि आप भोले हैं। भोले को तो गोद में लेके चलना पड़ता है। बच्चे कैसे होते हैं? हर समय उनको घेरे रहो, उनको सर्वेलेंस हर समय देखते रहो। कब तक करोगे? कब तक? हर चीज की लिमिट्स, हमको हर चीज की प्रिपरेशन आगे की इसलिए रखनी, क्योंकि हर चीज की लिमिट है। आफ्टर द लिमिट हम गिर जाएंगे। हालेलुया। विजन्स होने चाहिए आगे जाने के लिए, लेकिन मालूम क्या है? भोले। भोले को समझ कैसे प्राप्त होगी? है? फिर से पढ़िए, इतनी जल्दी भूल जाते हैं आप भी। परमेश्वर के वचन के खुलने से प्रकाश मिलता है, जिससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। लेकिन जब मन लगाते हैं और मन से सुनते, तब परमेश्वर जबरदस्ती आके आपके मुंह में कुछ नहीं खिलाएगा। उसने हाथ पैर दिए, उसने समझ दी, उसने आपको एजुकेशन दी, उसने आपको एबिलिटी दी। आप जाओ, कमा के, खा के, लेके आओ, खरीद के लाओ, बनाओ, खाओ। सारा काम हमको खुद करना है इंडिपेंडेंटली। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमको ऐसा बनाया है। परमेश्वर ने सृष्टि को देखिए बनाया। जनरल रेवलेशन में जाइए, परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया। सृष्टि को कौन चलाता? कोई नहीं, कोई नहीं चलाता। परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया ही ऑटोमेटिक है। वो साइकिल और फिर रिसाइकिल और फिर साइकिल और फिर रिसाइकिल, ऑटोमेटिकली। एक पेड़, एक बीज बो दीजिए, पेड़ निकलता, पेड़ में फल निकलता, फल में बीज होता, फिर बो दीजिए, फिर वही सेम काइंड निकल आएगी। हर बीज की अपनी एक काइंड है। आप के 68 गेहूं बोएंगे तो कौन सी फसल निकलेगी? वही क्वालिटी निकलेगी कि नहीं निकलेगी? और आप उसके बीज की क्वालिटी बदल दीजिए, दूसरे क्वालिटी का बीज बोइए, कौन सा बीज निकलेगा? जो आप बोएंगे वही काटेंगे। तो आप क्या चीज अपने जीवन में बो रहे हैं? जो बोगे वही काटोगे। इसमें कितने पॉइंट आते हैं मालूम है? जिस क्वालिटी का बोगे उसी क्वालिटी का काटोगे। थर्ड क्वालिटी का बोगे तो तुम्हें थर्ड क्वालिटी की फसल मिलेगी। क्या बो रहे हो? तो बो तो सब रहे हैं, लेकिन बो क्या रहे हो? किस क्वालिटी में बो रहे हैं? फिर आगे नए नियम में लिखा हुआ है, जो शरीर के लिए बोता है वो शरीर की विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो अनंत जीवन की कटनी काटेगा। अब कौन से प्रकार की बुआई कर रहे हो? शरीर के लिए तो सब बो रहे हैं। तो बोने में भी भेद है, वहां पे भी प्रकाशन है। क्या बो रहे हो? हालेलुया। तो ये बाइबल के यानी वचन के खुलने से क्या मिलता है? प्रकाश मिलता है। कब? जब तुम खोलोगे। ऐसे खोलने की बात नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर फिर समझ की जरूरत है। मेरे साथ इसको इंग्लिश में पढ़ लो बेटा। The entrance and unfolding. The entrance and unfolding Of your words. Of your word, the word of God. Give light. Give light. When? Their unfolding. नहीं, when give light? When you open and unfold. नहीं, वहां पे ओपन वर्ड नहीं लिखा हुआ है Unfold. ना। Entrance. फिर से पढ़ो। The entrance and unfolding. The entrance. What is the meaning of entrance? जब तुम परमेश्वर के वचन के लिए अपना दिल खोलोगे, when you open your heart
for the word of God to study and to hear, then the unfolding of the word, यानी अनफोल्डिंग का मतलब होता है परमेश्वर के वचन की लेयर्स। हम एक ही वर्स को आपको कई मीनिंग पे लाके खड़ा करते हैं, रिपीटेडली वही वर्सेस चल रही हैं, लेकिन आप देखिए मैसेज चेंज होता जाता है और लेवल भी बढ़ता जाता। क्यों? क्योंकि यही अनफोल्डिंग है। वचन आपकी समझ के साथ साथ आपको मैच्योर करता जाता। दिस इज व्हाट द कॉल्ड अनफोल्डिंग। इसको आगे और क्लियर आप समझेंगे। एंट्रेंस एंड अनफोल्डिंग ऑफ योर वर्ड मीन द वर्ड ऑफ गॉड गिव्स लाइट। Their unfolding gives understanding. Their unfolding gives understanding, यानी मालूम क्या होता है? अनफोल्डिंग से हमको अंडरस्टैंडिंग मिलती है, समझ जी। डिसर्नमेंट मिलता है हमको, एंड कॉम्प्रीहेंशन टू द सिंपल। जो साधारण लोग हैं उनको समझ मिलती है, परख मिलती है, चीजों को परखना, मसलों को परखना, समस्याओं को परखना, ये डिसर्नमेंट पावर। ये डिसर्नमेंट, व्हाट इज द अनदर वर्ड फॉर डिसर्नमेंट? मैं एजुकेटेड वर्ड से जब बातें करता हूं तब मुझे बड़ा अफसोस लगता है कि लोग हमसे भी ज्यादा एजुकेटेड हैं, लेकिन एक ही वर्ड पे फंस जाते हैं। परसीव वर्ड आता है, परसीव का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड विद द डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। गूगल में जाकर सर्च करके स्टडी कीजिएगा, होमवर्क। हालेलुया। कुछ ना कुछ माइंड को कभी खाली ना रखें और हमेशा एंटरटेनमेंट और अपने शारीरिक इच्छाओं के लिए मन को बिल्कुल छूट मत दें। डिसिप्लिन योरसेल्फ। हम आपको इसका नतीजा बता रहे हैं। आप जीवन में अगर कुछ बनना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, हमेशा प्रोग्रेसिव रहना मांगते हैं, तो ठहराव नहीं होना चाहिए। और ठहराव माइंड में आता है और फिर लाइफ में आता है, और वो ठहराव आपको कुएं का मेंढक बना देता है। वर्ड ऑफ गॉड इज ऑलवेज प्रोग्रेसिव। ये मूवमेंट में रहता है, प्रोग्रेस पे रहता है। और अगर आप इसके साथ स्पीड में प्रोग्रेस में चलेंगे, प्रोग्रेसिवली होंगे, तो ही आप आगे बढ़ते जाएंगे जीवन में, वरना एक ही जगह खड़े रह जाएंगे। दुनिया भाग रही, टेक्नोलॉजी भाग रही है, एवरीथिंग रनिंग, और आपकी स्पीड क्या है? अभी तो हम 16वीं सदी का दिल लिए बैठे हैं, वही वाले विचार हैं, और 21वीं सदी में रेंगोगे। लिख के दे रहे हैं। हालेलुया। बुरा ना मानिएगा, ये परमेश्वर के वचन के कारण डांट पड़ती है। दूसरा है स्पोकन वर्ड ऑफ गॉड थ्रू द स्पिरिट फील्ड पर्सन। देखिए दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय, उसका 20 और 21 पद पढ़ना बेटा, हिंदी में फिर इंग्लिश में। 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 20 and 21। यस। पर पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी, पवित्र शास्त्र यानी लोगोस, रिटन वर्ड, इसमें लिखी हुई कोई भी भविष्यवाणी, ये पूरा परमेश्वर का वचन, ये प्रोफेटिक है, भविष्यवाणी से भरा है। इसमें लिखी कोई भी बात या भविष्यवाणी आप कह सकते हैं, किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। किसी की अपनी विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। इसका मतलब पहले समझ लीजिए। आपने बाइबल में से कोई पद पढ़ा और पढ़ के जो आपकी समझ में आया, आपने कहा इसका मतलब यही है। रॉन्ग, फॉल्स इंटरप्रिटेशन। इसमें लिखी बातें आपका अपना इंटरप्रिटेशन कभी नहीं होगी। और दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं? इसको पढ़ के जो बोल रहे हैं वो किसका इंटरप्रिटेशन बोल रहे हैं? दैट इज कॉल्ड द फॉल्स प्रॉफिट्स। ये झूठे भविष्यवक्ता और झूठे प्रचारक यही करते हैं। आपको यहां से बुद्धि मिल रही है, समझ मिल रही है कि इसमें लिखी हुई बातें अपनी विचारधारा पे कभी मत उसको बोलिएगा कि ये है इसका मतलब, ये है इसका मतलब, ये है, और ये आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। और इसके बाद आपको कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि आपने कहां एरर किया? परमेश्वर के वचन के साथ खिलवाड़ किया। इसकी सजा बहुत भयानक है। उसके बाद पढ़िए आगे 21वां पद। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई। इसमें लिखी बातें मनुष्य की इच्छा से नहीं लिखी गई। ये बातें जो कैसे लिखी गई फिर? पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से
परमेश्वर की ओर से बोलते थे और आज भी बोलते हैं। और जो स्पिरिट फिल्ड पर्सन थ्रू द पावर ऑफ द होली स्पिरिट दे अटर द वर्ड दैट इज कॉल्ड रेमा, वही है स्पोकन वर्ड। और वो पावरफुल होता है, उसमें पावर होती है। और उसको डिनाई करना, उसमें ढिलाई करना, उसको नजरअंदाज करना, उसको किनारे कर देना, इसका भुगतान वो भुगतता है जिसके पास वो जाता है। आपको मालूम है पुराने नियम में भविष्यवक्ताओं को देखिए, जब परमेश्वर का वचन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उन पर उतरता था, और जो भविष्यवक्ता उन बातों को लोगों को जिसके लिए बोला कि उसको जाके बोल, अगर नहीं बोलते थे उसके ऊपर गाज गिरती। इसीलिए इसमें यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने लिखा, अगर तेरा वचन मैंने आके ना बताऊं मेरे अंदर हड्डियां गला देगा। इतना पावरफुल होता है। तो जिसके ऊपर ये उतरता है और जिनके लिए उतरता है उनको बताना हमारी जिम्मेदारी है। माने ना माने उनका हिसाब वो खुद करेगा परमेश्वर। क्योंकि जब न्याय आसन के सामने जाएंगे कोई बहाना नहीं चलेगा। तुमको मैंने बोला था, इस व्यक्ति को बोला था कि तुमको बताए, और इसने तुमको बताया था और तुमने उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया, माना नहीं, अब झेलो। वहां पे कोई नहीं बचेगा। हालेलुया। अभी इसमें हम लोग मैच्योरिटी में जब आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा परमेश्वर जितना ज्यादा प्यार करता है और आपके लिए अपने पुत्र को बलिदान कर चुका है। वो जान देता नहीं, वो जान दे चुका है। अब तुमसे हिसाब करेगा, क्योंकि तुमने उसके जान देने के बाद भी उससे प्यार नहीं किया। उसने अपना प्यार प्रकट किया जान देकर, तुमने क्या किया? अपना जीवन ना दे पाए। मरने को तो कह नहीं रहा था, वो तो तुम्हें जीवन देने के लिए बुला रहा था ना, और अनंत जीवन देने के लिए। तो तुम भी तब भी नहीं आए। फिजिकल लाइफ इतनी अच्छी लग रही थी, 70-80 साल का जीवन, कब मर के। आज लोग न्यूज पे बोल रहे थे, एक चीज कोरोना ने हम लोगों को सिखा दी है कि इंसान की जिंदगी की कोई लिमिट नहीं, कब कौन कहां चला जाएगा। अब ऐसे जीवन पे जो अनिश्चित है, इसको तो तुम परमेश्वर को तुरंत दे दो ताकि अनंत जीवन के वारिस हो जाओ। क्योंकि ये शरीर ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। बहुत जी गए तो 70-80 साल परमेश्वर के वचन में लिखा है। 70-80 साल में भी तुमको अनंत जीवन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तुम अपना जीवन परमेश्वर को दे दोगे तो फिजिकल लाइफ जितनी है वहां तुम्हें कोई हिला नहीं पाएगा, और अनंत जीवन के तो तुम वारिस हुई, डबल प्रॉफिट। हालेलुया। लोगों की सोच देखिए, ये सेकंड जो स्पेशल रेवलेशन है ये हमको हिला के रख देता अंदर से। इसलिए सेकंड रेवलेशन के लिए फर्स्ट रेवलेशन हमको प्रिपेयर करता फॉर द सेकंड रेवलेशन। अब हम आते हैं इसके तीसरे पद। देखिए एक पद और पढ़िए, 119 अध्याय का 130 पद हिंदी में पहले पढ़ दीजिए, उसके बाद फिर हम एक पद पढ़ेंगे। 119 अध्याय का 130 पद जल्दी से निकालिए। भजन संहिता 119 अध्याय का 130। यस, हिंदी में पहले पढ़ दीजिए। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश मिलता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। ये तो यहाँ पर हमने पढ़ा था। इससे रिलेटेड बात हमें बता रहे हैं, यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 29 अध्याय और उसका 11 और 12 पद पढ़िए। यशायाह नबी की पुस्तक, बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 29 वर्स 11 and 12। इंग्लिश में भी सारे दर्शन तुम्हारे, इसलिए सारे दर्शन, दर्शन को इंग्लिश में कहते हैं रेवलेशन। सारे दर्शन, इसमें लिखे हुए सारे दर्शन, परमेश्वर का वचन दर्शन की पुस्तक है, ये दर्शन शास्त्र है। इसमें लिखी हुई सारी बातों को दर्शन कह दीजिए। इसमें लिखे हुए सारे दर्शन तुम्हारे लिए जो इसे पढ़ते हो, एक लपेटी और मोहर बंद की हुई पुस्तक की बातों के समान है। एक लपेटी और मोहर बंद की हुई पुस्तक की बातों के समान है। एक चीज नहीं तुम्हें समझ में आएगी इसमें, रेवलेशन से तुम्हें एक नहीं समझ में आएगा। मालूम क्यों? क्योंकि वचन के खुलने से प्रकाश मिला। इसका मतलब इसको लपेटा हुआ है, और फिर उसके बाद उस पर सील लगी हुई है। ये सील भी नहीं खुलेगी, और इसको लपेटा हुआ इसीलिए लिखा है एंट्रेंस एंड अनफोल्डिंग इंग्लिश में, है ना। क्यों? आगे पढ़िए 12वां पद। जिसे कोई पढ़े लिखे मनुष्य को ये कहकर दे इसे पढ़, और वो कहे मैं नहीं पढ़ सकता। समझदार होगा तो क्या कहेगा मालूम है? मैं इसे नहीं पढ़ सकता क्योंकि ये मोहर बंद की हुई है। इस पर ये सील्ड बुक है। ये सील्ड बुक है, ये हम पढ़ेंगे, इसकी भाषा पढ़ सकते हैं, हम समझ नहीं सकते। कहने का मतलब ये है। और किसी अनपढ़ को अगला पद भी पढ़ दीजिए। तब वही पुस्तक यानी यही पुस्तक किसी अनपढ़ को दी जाए, ये कहकर दी जाए इसे पढ़, और वो कहे मैं तो अनपढ़।
देखिए दोनों अपने अपने बहाने ढूंढ लिए दोनों ने पढ़े लिखे ने कहा कि मैं समझ नहीं सकता, मेरी समझ में नहीं आती इसलिए मैं पढ़ता नहीं, और अनपढ़ ने कह दिया हम तो पढ़े लिखे ही नहीं, हमको दवा बचा ही लेगा। दोनों को नहीं बचाएगा। पूछिए क्यों? परमेश्वर ने बेटा बलिदान किया है, पुस्तक नहीं दी है, इसलिए नहीं मानेगा। और उसने प्यार किया है और प्रेम की खातिर अपने बेटे को बलिदान किया है। किताब दे के नहीं किया था, अपनी पवित्र आत्मा दे के किया था। उसने पवित्र आत्मा का वादा किया था। और पवित्र आत्मा कहाँ है? अगर तुमने उद्धार पाया तो उसी समय तुम्हें पवित्र आत्मा मिलना चाहिए था, पवित्र आत्मा के अनुसार तुम्हें चलना चाहिए था। पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं चले, कोई बहाना नहीं चलेगा। और जो कोई पवित्र आत्मा से बच जाते, यीशु मसीह के चेले कितने पढ़े लिखे थे बताइए? अनपढ़ थे, तो उन्होंने इतनी जबरदस्त पुस्तक की ये बातें कैसे लिख दी? वो लिखते ही नहीं थे, वो तो बोलते थे। लिखने वाले वो थे जो उन्हें सुनते थे। हालेलुया। तो अनपढ़ लोग पवित्र आत्मा में होकर वो बोल गए जो इसमें लिखा हुआ है। तो परमेश्वर अनपढ़ को पवित्र आत्मा के द्वारा बुलवा सकता है, तो परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। बहाना बताइए, पुस्तक का बहाना खत्म। हालेलुया। परमेश्वर कहता तुम सुन तो सकते थे। विश्वास कैसे पैदा होता? पढ़ने से कि सुनने से? तो सुना नहीं, इसीलिए विश्वास पैदा नहीं हुआ, और विश्वास पैदा नहीं हुआ इसीलिए जीवन शुरू नहीं हुआ, आत्मिक जीवन। हालेलुया जी। स्पेशल रेवलेशन मीन्स द इल्यूमिनेशन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड थ्रू द होली स्पिरिट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इल्यूमिनेशन? एनलाइटेंस। या लिखा, अच्छा हम लिख के लिखे हुए, यहाँ लिखा हुआ है इल्यूमिनेशन मीन टू एनलाइटन स्पिरिचुअली और इंटेलेक्चुअली। हालेलुया। टू एनलाइटन, लाइट जब आपने पढ़ी थी ना, तेरे वचन के खुलने से प्रकाश मिलता है। इल्यूमिनेशन वर्ड इज फ्रॉम लाइट। बल्ब में ये जो लाइट निकल रही, दैट इज कॉल्ड इल्यूमिनेटिंग लाइट। ट्यूबलाइट इल्यूमिनेट्स लाइट, तो ये रोशनी जो है इसको इल्यूमिनेशन बोलते हैं। तो ये इल्यूमिनेशन यानी परमेश्वर के वचन का प्रकाश मालूम पवित्र आत्मा के द्वारा मिलता है। तो इसका मतलब वर्ड ऑफ गॉड पढ़ने में भी पवित्र आत्मा की जरूरत है, और सुनने से, पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति की सुनने से आपकी समझ बढ़ती है और आपका प्रकाश बढ़ता है। तो दोनों चीज जरूरी है ना? और अगर जो दोनों में से एक चीज नहीं होगी तब भी आपकी मैच्योरिटी लेवल नहीं आएगा। इल्यूमिनेशन मीन्स टू एनलाइटन द स्पिरिचुअली एंड इंटेलेक्चुअली। आप इंटेलेक्चुअली भी और स्पिरिचुअली भी, दोनों क्षेत्रों में आपको एनलाइटमेंट चाहिए। तो यानी आपकी बुद्धि प्रकाशित होनी चाहिए। मैं सिर्फ एक पद निकाल के पढ़िए जो आपको मिलेगा, दूसरा कुरिन्थियंस, 2 Corinthians chapter 4 verse 6, हिंदी में फिर इंग्लिश में। 2 Corinthians chapter 4 verse 6। थैंक यू जीसस। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, जिसने कहा कि अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। देखिए इसमें पिता भी आ गया, पुत्र भी आ गया और पवित्र आत्मा भी आ गया। इस पद में तीनों है। ये इल्यूमिनेटिंग लाइट की बात करें। हु इज द लाइट? स्पिरिचुअल लाइट। जीसस क्राइस्ट इज द स्पिरिचुअल लाइट। अब आपको ये सर्किट हम एक लाइन में बता दें। द सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल लाइट इज गॉड द फादर, एंड द चैनल ऑफ स्पिरिचुअल लाइट इज द होली स्पिरिट, and the supreme goal of spiritual light is Jesus Christ। आपको इस सुप्रीम गोल तक जाना है। यीशु मसीह वो ज्योति है जहां तक हमें पहुंचना है, और यीशु पिता जो है, परम पिता परमेश्वर, वो इस ज्योति का स्रोत है, और इस ज्योति तक पहुंचाने के लिए द चैनल इज द होली स्पिरिट। नाउ द मैटर इज क्लियर। ये एकदम क्लियर हो गया। पवित्र आत्मा के बिना हम उस ज्योति तक नहीं पहुंच सकते। पिता ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए बलिदान किया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसको
गुनाहों की माफी मिले और पवित्र आत्मा पिता देता है ताकि हम प्रभु यीशु मसीह की ज्योति की समान ज्योतिर्मय हो। तो हमें केवल पवित्र आत्मा ज्योति देता नहीं है, बल्कि वो हमें ज्योति बनाता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, फिर उसने कहा तुम जगत की ज्योति हो। ये हमारा सुप्रीम गोल है कि हम मसीह की तरह जगत की ज्योति बन जाए, कि लोग हमसे ज्योति पाए। हमें ज्योतिर्मय करना चाहता है, इसीलिए ये सब चीजें बनाई, ये सिस्टम बनाया उसने। इल्यूमिनेशन सिंपली मीन्स टर्निंग ऑन द लाइट, यानी ये इल्यूमिनेशन का मतलब आपके जीवन में मेन स्विच ऑन हो गया और रोशनी आ गई। तो आपके जीवन में जैसे ही स्पिरिचुअल पावर आती है तो मेन स्विच ऑन हुआ, अगर अभी बत्ती चली जाए सब कुछ सब बंद हो जाएगा और अंधेरा हो जाएगा, कोई चीज काम नहीं करेगी। मिक्सी ले लो, कोई चीज, आपका पंखा कोई चीज नहीं काम करेगी, फ्रिज कुछ नहीं काम करेगा। पावर आती तो केवल रोशनी नहीं आती है, सब चीजें सुचारू रूप से। आपका जीवन कैसा होना चाहिए? आपकी लाइफ का हर कोना, जब आप स्पिरिचुअल लाइफ में होंगे ना तो आपकी फिजिकल लाइफ सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगी। आपको फिजिकल लाइफ के लिए कोई टेंशन नहीं करनी, ना डॉक्टरों के चक्कर मारने पड़ेंगे, ना दवाइयों का भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा धोखा इन्हीं लाइन में। आपको इन चीजों से बचना है तो आपके लिए जीवन का स्रोत रखा है, बिलीव एंड रिसीव। आपको विश्वास करना है और उसको प्राप्त करना है, लेकिन सबसे कठिन काम है विश्वास करना। थैंक यू जीसस। मेरे साथ एक पद निकाल के पढ़िए जो आपको मिलेगा। हाँ, इंग्लिश में बेटा पढ़ दो। For God who said, let light shine, let light shine out of darkness, has shone in our hearts, has shone in our hearts, so as to beam forth, so as to beam forth, beam forth the light for the light for the illumination of the knowledge, the illumination of the knowledge of the majesty of the majesty and the glory of God, and the glory of God as it is manifest as it is manifest in the person in the person and is revealed and is revealed in the face of Jesus Christ, in the face of Jesus Christ the Messiah. the Messiah। क्लियर हुआ ना? इल्यूमिनेशन क्लियर हुआ। और ये टर्निंग ऑन द लाइट है। आपके जीवन में ऐसा स्विच ऑन हो जाता है स्पिरिचुअल लाइफ शुरू होने का, पवित्र आत्मा आते ही आपके जीवन में टर्निंग ऑन द लाइट। जैसे वो आपको रोशनी मिलने लगेगी, आपको ये पुस्तक, अरे ये लिखा है, अरे ये लोग तो ये बोल रहे हैं, अरे ये लिखा। शुरू में बहुत आपको झटके लगेंगे, लेकिन पवित्र आत्मा आपको मैच्योर करेगा। भी चुप रहना, अभी तुम कुछ मत बोलो। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे, और तब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर से बोलेगा, तब लोग सुनकर हिल जाएंगे, या तो आएंगे और या भाग जाएंगे। दो चीजें, कटनी और चटनी दोनों साथ साथ चलती है, या तो आएंगे और या भाग जाएंगे। और ये काम यहाँ पर बहुत आसानी से होता है, हम इसको देखते हैं। आई एम मॉनिटरिंग दिस थिंग, आते और या भाग जाते। ये क्यों? क्योंकि हम नहीं बोल रहे हैं। ये पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तब यही होगा, या तो लोग इस पार और या उस पार, या तो पूरे संसार में चले जाएंगे या पूरे परमेश्वर के राज्य में आ जाएंगे। इसीलिए पौलुस ने कहा था कि उसने हमें राजदूत बनाया है। राजदूत का काम क्या होता है? इफ यू वांट टू गो टू द अनदर कंट्री, अगर तुम अमेरिका जाना मांगो तो तुम बस टिकट खरीदे, जहाज में बैठे अमेरिका पहुंच गए। हाँ, फिर क्या तरीका? व्हाट इज द प्रोसेस? वीजा लगेगा, सबसे पहले पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा, है ना? उसके बाद फिर वीजा के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। वीजा आपको मिलेगा, ये मर्जी किसकी होगी? एम्बेसडर की मर्जी से मिलेगा, तुम्हारी मर्जी से नहीं मिलेगा। हमको अमेरिका जाना, घूमने का बड़ा शौक लग रहा है, क्या करना है? वहां इंटरव्यू होता है, नहीं जाने देगा। जब तक वो उचित नहीं समझेगा आपको नहीं जाने देगा। राइट रीजन होगा तभी मिलेगा जाने, और राइट रीजन नहीं होगा नो। और अमेरिका वाले एम्बेसी में जाके देख लीजिए, लाइन लगी रहती, लोग बार बार अप्लाई करते रहते, कभी नहीं मिलता। जब हम न्यूजीलैंड गए थे तो हम लोग न्यूजीलैंड एम्बेसी में गए थे, तो परमेश्वर का इतना धन्यवाद हो कि हम लोगों के लिए वहाँ पे रिकमेंडेशन लेटर आया था। हम लोग की पूरी टीम थी और वो टीम को सबको वहाँ पे इंटरव्यू के लिए जाना था। उस दिन हम लोगों की हालत बड़ी ख़राब थी। इंटरनेशनली कभी गए तो थे नहीं, तो वहाँ पे क्या पूछेंगे, अब क्या जवाब देंगे, कुछ मालूम भी नहीं था। शौक इतना था, खुशी इतनी थी कि चले गए, और वहाँ जाके सिर्फ बैठे ही थे। अंदर से खबर आई कि आप लोगों का रिकमेंडेशन कंप्लीट हो गया, यू कैन गो। हम लोगों का वीज़ा लग गया, 3 कंट्रीज का वीज़ा लगा था। हालेलुया।
2 कंट्रीज ने तो पूछा ही नहीं था, सिंगापुर और मलेशिया ने तो पूछा ही नहीं था। हालेलुया। जब परमेश्वर आपके जीवन में होगा ना, वो काम होगा जो जीवन में आपने कभी सोचा नहीं है, और सारी जिंदगी सोचते रहोगे, तुम्हारे जीवन में वो काम कभी नहीं होगा जो तुम सोच रहे हो। वी नीड गॉड। हमें परमेश्वर की जरूरत है और हमेशा रहनी चाहिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 12 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 12 पद। हिंदी फिर। यीशु ने लोगों से कहा, यीशु ने लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे होलेगा, जो मुझे फॉलो करेगा। पीछे होलेगा का मतलब मुझे फॉलो करेगा। फॉलो करने के लिए इनविटेशन ओपन है सबके लिए। उसने ये नहीं कहा कि इतने लोग मुझे फॉलो करेंगे या फलानी जाति के लोग मुझे फॉलो करेंगे। यीशु मसीह ओपन इनविटेशन दे रहा है, खुला निमंत्रण। जो मुझे मेरे पीछे होलेगा, मुझे मतलब जो मुझे फॉलो करेगा, वो अंधकार में ना चलेगा। वो कैसे नहीं चलेगा? अंधकार में। अंधकार में चलने का मतलब क्या? आप क्या बताइए? स्पिरिचुअल लाइफ जीसस क्राइस्ट है। वो पूरा सब कुछ देख के और समझ के चलेगा। वो जीवन में होने वाली हर घटना का उसको मालूम है ये क्यों हो रहा मेरे जीवन में। आई नो। और जो अंधकार में होगा उसको यही नहीं पता चलेगा क्यों हो रहा भैया, क्यों हो रहा, तुम विश्वास करते हैं। तो विश्वास नहीं। लोग ऐसा बोलते हैं, हमारे साथ क्यों होता है? हाँ हमारे साथ क्यों होता? अय्यूब ने इस तरीके से बोला, मैं तो धर्मी हूँ, परमेश्वर ने मेरे साथ अन्याय किया। अरे परमेश्वर कैसे अन्याय कर सकता? वो अन्याय नहीं है। ये अंधकार वाला, जहां हमारी समझ नहीं काम करती, वो अंधकार वाला। तो अंधकार कैसे है? प्रभु में अंधकार नहीं है। यीशु मसीह का जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति परंतु पाएगा। मेरे पीछे चलने वाला व्यक्ति क्या पाएगा? जीवन की ज्योति। कितना चले उतनी ज्योति मिलेगी। और किसके पीछे चलेगा? उसी की ज्योति मिलेगी। हालेलुया। क्वेश्चन उठे ना, हर बात में प्रकाशन है। इसको इंग्लिश में पढ़ो बेटा। थैंक यू जीसस। Once more, Jesus addressed the crowd. Jesus addressed the crowd. He He said, said, I am the light of the world. I am the light of the world. He who follows me He who follows me will not be walking in the dark, will not be walking in the dark, but will have the light, but will have the light which is life. which is life. यानी उसको ऐसी ज्योति मिलेगी कि उसको जीवन मिलने लगेगा, ज्योति से भरा जीवन। और लोग उसे देखेंगे, कहेंगे अरे यार, ये तुम तो इस दुनिया के नहीं हो, तुम तो बिल्कुल अलग हो। सारी दुनिया इस समय त्राही त्राही, सब कोई ना कोई, सुबह से लेकर शाम तक देखिए लोग फिजिकल बातों में बिजी हैं, लेकिन हमसे आके मिलिए, कभी आपको फिजिकल बातें नहीं मिलेगी। दुनिया जाए, जैसी दुनिया नष्ट हो रही है होएगी, हमको यहाँ पे मालूम है, इसमें लिखा हुआ है। एक एक स्टेप हमें मालूम है आगे तक का। हम तो 24 तक की बात कर रहे हैं। जब हमें मालूम है और हम देख रहे हैं, तो हम उधर क्यों देखें जहाँ डिस्ट्रक्शन चल रहा है? जहाँ हमें जीवन मिलेगा वहां पे मन लगाएंगे। हमारा जीवन देने वाला कौन है? वो केवल जीवन नहीं देता, ज्योति भी देता है। थैंक यू जीसस। लेकिन यहाँ पर एक मुख्य बात मालूम क्या है? यीशु मसीह कभी किसी को डंडा मार के, घसीट के और जबरदस्ती करके अपने पीछे लेके नहीं जाएगा। आप अपनी इच्छा से उसको फॉलो करेंगे। बस यहीं पर लोगों को छूट मिल गई। कौन? यीशु मसीह देखने आ रहा, मन की कर लो। थैंक यू जीसस। प्रश्न आपके जीवन में, अब आप किसके अनुसार चलते हैं? थैंक यू जीसस। परम पिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, और सबसे ज़्यादा इस बात के लिए कि आपने हमें पवित्र आत्मा दिया है और उसके द्वारा हम उस जीवन को पाते हैं जो आपकी ओर से हमें मिलता है, ताकि प्रभु इस धरती पर हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण हो। और प्रभु, हमारे संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति का जीवन आपकी महिमा का कारण हो। जैसे हमें अनंत जीवन मिला है, इन सब लोगों को जो वचन को सुन रहे हैं और इसको ग्रहण कर रहे हैं, इनको भी अनंत जीवन मिले, और इन्हें भी प्रभु जीवन की ज्योति मिले। इन्हें भी प्रभु छुटकारे के काम और सामर्थ्य के काम देखने को मिले। इनकी जिंदगी आपकी महिमा से भर जाए, इनकी जिंदगी आपकी सामर्थ्य से भर जाए, ताकि हर जिंदगी से आपका नाम महिमा पाए और सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।